दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसी बहादुर लड़की के बारे में जिसके मात्र एक गाने ने इस देश के बड़े बड़े लोगों को हिला कर रख दिया है, जो आज की डेट में सोशल मीडिया पर एक सनसनी बनी हुई है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं नेहा सिंह राठौर के बारे में, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वो वीडियो आप सभी लोगों ने जरूर देखा होगा। दरअसल नेहा सिंह राठौर को आज तक ने अपने एक कार्यक्रम साहित्य आज तक में बुलाया था। उस कार्यक्रम के अंदर नेहा सिंह राठौर से आज तक के पत्तलकार दलाल पत्रकार सईद अंसारी ने कुछ इस प्रकार से सवाल पूछे, इस प्रकार सवाल पूछने की कोशिश की जिससे यह साफ साफ देखा जा सकता था कि यह पत्रकार किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी सरकार की दलाली कर रहा है। जो तीखे सवाल इस देश के पत्रकारों को भारत की सरकार, योगी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछने चाहिए। इस देश के पत्रकार और दलाल पत्रकार इस देश के उन लोगों से सवाल पूछते हैं जो लोग सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाते हैं। आज तक का दलाल पत्रकार लगातार अपने सवालों के माध्यम से नेहा सिंह राठौर को उसके हौसलों को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने अपने हौसलों के जरिए इस पत्रकार को जोरदार अपने जवाब के माध्यम से तमाचा मारने का काम किया और भरी सभा में बेइज्जत करने का काम किया। उसने ऐसे सवालों का जवाब दिया जिससे उस पत्रकार की पतलून जरूर गीली हो गई होगी। उस वीडियो के अंश में आप सभी लोगों को जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जिन लोगों को पूरा प्रकरण क्या है नहीं मालूम है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। दरअसल नेहा सिंह राठौर बिहार की एक लोक गायिका हैं जो भोजपुरी गानों के माध्यम से सरकारों से तीखे सवाल पूछने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने जब चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर पहले हुए थे तो यूपी में काबा पार्ट 1 गाया था, जिसके बाद अब यूपी में काबा पार्ट 2 गाया है। आप सभी लोगों को याद होगा कानपुर देहात के अंदर एक दीक्षित परिवार था जिसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, उसमें कई लोग भी मारे गए। इस प्रकरण के बाद नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा पार्ट 2 गाना गाया, लेकिन यह गाना योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सरकार को इतना ज्यादा नागवार गुजरा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेज दिया, उनके ऊपर एफआईआर कर दी, जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी हुई। अखिलेश यादव ने नेहा सिंह राठौर का समर्थन करते हुए योगी सरकार से पूछा कि यूपी में काबा आपने एक लोक गायिका के ऊपर एफआईआर कर दिया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मेरे ऊपर जब सरकार थी तो एक कार्टून बनाया गया था, जिसके बाद मैंने खुद उस किताब का विमोचन किया था, जिसका जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ इतना कहा कि लोग पूछते हैं कि यूपी में काबा तो यूपी में बाबा बाना, सिर्फ इतना ही जवाब योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जितने भी योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं, भाजपा के कट्टर वाले समर्थक हैं, वो नेहा सिंह राठौर को ट्रोल करने लगे, नेहा सिंह राठौर के ऊपर आरोप लगाने लगे कि नेहा सिंह राठौर डर गई हैं, भाग गई हैं। इस प्रकार की बातें नेहा सिंह राठौर के लिए करने लगे। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने आज तक के कार्यक्रम साहित्य आज तक में भाग लेकर जिस प्रकार से सवालों के जवाब सईद अंसारी नाम के पत्रकार को दिए, वो दिखाता है कि ना तो नेहा सिंह राठौर डरी हैं ना ही भागे हैं, कि वो डटकर इसका मुकाबला कर रही हैं। सबसे पहले यूपी में काबा पार्ट 2, इसका कुछ झलक आप लोग सुन लीजिए। बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगाबाज बा।
कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आजबा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाजबा, काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाजबा, सटकल ओ कर्मी जाजबा, अधिकारी भैले बेलगा मनमानी के रिवाजबा, काबा यूपी में काबा। अरे गरीबन के मड़ई फुकवा द गुर्बत के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। यही वो गाना था दोस्तों जिसके बाद नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर करवाई गई, उनको नोटिस भेजा गया। नेहा सिंह राठौर ने तो यहां तक बताया कि उनके इस गाने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस इस प्रकार से सक्रिय हुई, इस प्रकार से नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजा गया जिस तरह से किसी आतंकवादी को भेजा जाता है। नेहा सिंह राठौर ने बताया कि उनके पति जो हिमांशु सिंह हैं, उनके पास उत्तर प्रदेश की एक महिला पुलिस फोन करती है और षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाने का प्रयास करती है। उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कहती है कि मैं एक यूपीएससी की एस्पिरेंट हूं और आपसे गाइडेंस लेना चाहती हूं। तो इस प्रकार से षड्यंत्र के तहत उत्तर प्रदेश की पुलिस जाल फंसाने का प्रयास करती है हिमांशु सिंह को नोटिस देने के लिए। नेहा सिंह राठौर कहते हैं कि भैया हम कोई अपराधी थोड़ी हैं, अगर हमें कोई नोटिस भेजना है तो सीधे सीधे आकर नोटिस भेज दीजिए। इस प्रकार से जाल बिछाने की आखिर क्या जरूरत है? और जाहिर सी बात है दोस्तों, नेहा सिंह राठौर कोई आतंकवादी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, एक भी आपराधिक मामला उनके खिलाफ कभी दर्ज तक नहीं हुआ है। मात्र उन्होंने एक गाना गाया है, सिस्टम से सवाल पूछा है, सिर्फ सवाल पूछने पर उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। बल्कि हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं और ये लोकतांत्रिक देश, हमारे देश का संविधान सभी को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार देता है। लेकिन जिस प्रकार से नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर की गई है, यह दिखाता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में नहीं बल्कि एक तानाशाही प्रदेश में जी रहे हैं। मीडिया वालों को भी चाहिए कि नेहा सिंह राठौर के समर्थन में खड़ी हो, क्योंकि मीडिया का काम भी लगातार सत्ता से सवाल पूछना ही होता है। लेकिन हमारे देश की मीडिया दलाल बन चुकी है, सत्ता की मलाई खाती है, पत्रकार बन चुकी है। और इसीलिए जो सवाल मीडिया को सरकारों से पूछना चाहिए, वो सवाल नेहा सिंह राठौर जैसी भारत की मामूली नागरिक, एक लोक गायिका से पूछने का काम कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से आज तक का ये दलाल पत्रकार सईद अंसारी नेहा सिंह राठौर से बेतुके सवाल करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस से डरती है नेहा सिंह राठौर, केहुओं से नहीं डरती है, पुलिस से डरती है नेहा सिंह केहुओं से नहीं राठौर, डरती है। इसीलिए पुलिस के नोटिस का जवाब नहीं देती है और नेहा कहाँ सिंह बा पुलिस? राठौर। गिरफ्तार करो हमरा के, लेके चला तू हमरा के। यही तो चाहती है नेहा सिंह राठौर की और सरकार को गाली देके और पॉपुलर हो जाए। सरकार को गाली दिया है मैंने, गाली दिया है हो, यही तो चाहती है गाली नहीं नेहा दिया सिंह है। राठौर। सवाल पूछा। हमको लगता है कि आप किसी पार्टी विशेष की प्रवक्ता के तौर पे बैठे हुए हैं। यही चाहती है, हमको तो यही लगता है, हम सरकार को गाली दे रहे हैं। डीएम को गाली नहीं दिया। डीएम कौन होता है? हमने डीएम को गाली दिया। क्या बोले? डीएम क्या रंगबाज क्या होता है? रंगबाज है डीएम। पूछिए कैसे रंगबाज है। नहीं, मैं बता देती हूँ कैसे रंगबाज है। 2 माँ बेटी घर के अंदर बंद हो गई, बोला कि जान दे देंगे। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया पूरी रंगबाजी के साथ। हमने कहा बिहार में रंगबाज या रंगदार शब्द कहल जाला, फलानवा बड़ी रंगदारी देखा होता, फलानवा बड़ी रंगबाजी देखा होता। तो रंगबाज है तो रंगबाज को रंगबाज ना कहूँ तो क्या कहूँ? और ये रंगबाजी नहीं है कि 4-10 सवालों का जवाब ना देकर पुलिस को उकसाना कि आओ मुझे गिरफ्तार अरे करो। भैया कहाँ? ये रंगबाजी नहीं है। अच्छा, ये रंगबाजी नहीं है। उनकी रंगबाजी आपको नहीं दिखी? ये क्या है? नहीं, कानपुर से और किसी मामले में आप लोग इतने सक्रिय होते हैं या नहीं, लेकिन कानपुर से देहात चले गए, ये रंगबाजी नहीं थी। केंद्रीय गृह मेरे पास राज्य नोटिस लेकर के मंत्री, चले गए, ये रंगबाजी नहीं थी आपकी। केंद्रीय गृह नहीं, राज्य देखिए, मंत्री अजय मीडिया के कुमार तौर पे मिश्र बात करेंगे, मैं बात करूंगी। केंद्रीय पार्टी गृह विशेष की राज्य प्रवक्ता मंत्री, की तरह बात करेंगे, मैं माइक छोड़ के चली जाऊंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चलिए हो गया। अजय कुमार मिश्र टेनी का बेटा गिरफ्तार हुआ, हाँ या नहीं? 2-4 सवालों के जवाब तो दे जाइए नेहा जी बता तो जाइए प्लीज। दो सवालों के। आप साहित्य आज तक में आई, बहुत धन्यवाद। ये कुछ झलकियां मैंने आपको दिखाई उस कार्यक्रम की।
आपने देखा कि किस प्रकार से साहित्य आज तक के कार्यक्रम में सईद अंसारी नाम का दलाल पत्रकार नेहा सिंह राठौर से बेतुके सवाल कर रहा है। अब नेहा सिंह राठौर से बोल रहा है कि भैया पुलिस ने जो आपको नोटिस भेजा है उसका आप जवाब क्यों नहीं देती हैं। अरे भाई, नेहा सिंह राठौर साफ साफ बोल रही है कि यह कानूनी प्रक्रिया है। उन्होंने अपने वकील से बात की है, वकील से सलाह मशवरा करने के बाद ही वो पुलिस के सवालों का जवाब देंगी। लेकिन इसके बावजूद बार बार नेहा सिंह राठौर को बोल रहा है कि आप डर गई हैं, आप पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं, पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। जब मैंने उसके सवाल सुने और देखे तो मुझे लगा कि आखिर इसको पत्रकार किसने बना दिया, जिसे मामूली सी कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी तक नहीं है। बार बार नेहा सिंह राठौर से यह पत्रकार इसी प्रकार के बेबुनियाद थेथराई करने वाले सवाल लगातार पूछ रहा था, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर इस पत्रकार के ऊपर भड़क गई थी। आप सभी लोगों ने वीडियो में भी जरूर देखा। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था कि नेहा सिंह राठौर ने अपने गाने के माध्यम से कई बड़े बड़े लोगों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उसमें एक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मात्र एक मामूली से गाने से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार डर गई और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ इस देश के पत्रकार हैं जो लगातार इस देश की दलाली करने का काम करते हैं, उनको जोरदार तमाचा मारने का काम नेहा सिंह राठौर ने किया है। और तीसरा विकास दिव्य कीर्ति हैं, जिनकी वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल होती हैं। दृष्टि आईएएस नाम का कोचिंग संस्थान वो चलाने का काम करते हैं। दरअसल नेहा सिंह राठौर के जो पति हैं वो इसी दृष्टि आईएएस के अंदर एक टीचर की जॉब करते थे, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले दृष्टि आईएएस ने उन्हें एक नोटिस दिया और इस्तीफा देने के लिए कहा। ऐसा कहा जा रहा है कि दृष्टि आईएएस ने जो नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो विवाद चल रहा है उसी के चलते उनके पति हिमांशु सिंह को इस्तीफा देने का नोटिस दिया है। आप सोच कर देखिए दोस्तों कि विकास दिव्य कीर्ति अपनी वीडियोस के अंदर कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, अधिकारों की बातें करते हैं, न्याय की बातें करते हैं। लेकिन एक लड़की नेहा सिंह राठौर जो सरकार से सवाल पूछ रही है, जो संघर्ष कर रही है, उसके पति जिनका उस विवाद से कोई भी लेना देना तक नहीं है, वो दूसरे प्रोफेशन में काम करते हैं, उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा कि नेहा सिंह राठौर की इस वीडियो ने इस देश के बड़े बड़े लोगों की पोल खोलने का काम किया है, और उसमें एक विकास दिव्य कीर्ति भी हैं। जब यह खबर मैंने सुनी तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि मैं विकास दिव्य कीर्ति को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूं, उनकी वीडियोस को देखता हूं, और मैं समझता हूं कि विकास दिव्य कीर्ति जो बातें करते हैं वो अपने निजी जीवन में फॉलो भी करते होंगे। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि जो बातें वो सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं वो दिखावटी बातें होती हैं, वो दुनिया को दिखाने वाली बातें होती हैं, लेकिन हकीकत में वो एक बाकायदा एक बिजनेसमैन है। वो दृष्टि आईएएस नाम का एक बिजनेस कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, और वो भी सरकार के दबाव में आते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों का इस प्रकरण को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी यदि आप सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।